राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 में। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो आज के हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आपको तरक्की करता देख, आपको सफल होता देख कई लोगों के चेहरों के रंग उतर रहे हैं, कई लोगों के चेहरों के रंग फीके पड़ रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर रीडिंग जो है वो चैनलाइज हो रही है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी, अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, मेल फीमेल हो कोई भी देख सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग इसे देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो चलिए। एंड हाँ, सबसे जरूरी बात कि अगर आप अभी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली आगे की जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो। मुझे बहुत खुशी होगी और दिल से शुक्रिया, दिल से बहुत ज्यादा आप लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद करते हो आप, और आपसे मेरी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छे से रेजोनेट करती है। मुझे आपके कमेंट्स प्यारे प्यारे पढ़ने को मिलते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है। सो मेरी यही कामना है, ठीक है, कि जो भी प्यार, जो भी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेज रहे हो वो सारी मल्टीपल होकर के आपके जीवन में भी आए, मैनिफेस्ट हो। ओके, सो चलिए गणपति का नाम लेकर के जय हो, मंगल हो, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड की सफलिंग हो रही है। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम 3 बार मन में सोच सकते हैं, उनके इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो भी एनर्जी है वो इस कार्ड से रेजोनेट करे और हमें सही गाइडेंस मिल सके। ओके, वेल मैं एक बात और बोलना चाह रही थी कि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई इस बात से कि मेरी जो कल की रीडिंग थी, ठीक है, वो कितनी ज्यादा ब्लेस्ड थी। मुझे ये चीज मतलब ये लगा, जो मुझे थीम चैनलाइज हुआ कि महादेव कह रहे हैं आपको तथास्तु, और आप रीडिंग को एक बार जा करके चेक तो करते भाई। आप लोगों ने तो रीडिंग को सही से देखा ही नहीं है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों ने इतनी रीडिंग को देखी है। आपकी मैनिफेस्टेशन वाली वो रीडिंग थी। कार्ड्स, मैं देखो, मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि मेरी बातों पर अगर इतना यकीन नहीं रहता तो आप कार्ड्स देखो ना, कार्ड्स को देखा करो। जो कार्ड्स बताते हैं वही चीजें तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ ना। ओके, सो कोई बात नहीं, चलिए, कुछ खास लोगों के लिए होगी, इसलिए कुछ खास लोगों ने ही उस रीडिंग को देखा है। ओके, सो कोई बात नहीं, चलिए, जय हो, मंगल हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, डेथ। और देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि ये वो लोग हैं जिनके चेहरों के रंग अभी उड़े हुए हैं। ये कोई और आपके दूर के पर्सन नहीं है। देखो, ये बहुत ही आपके खास हैं, बहुत ही आपके नजदीक के ही है, कोई नाते रिश्तेदार हैं, ठीक है। कई लोगों के लिए उनके स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पहली एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि उनके हस्बैंड वाइफ भी इवन हो सकते हैं जो इस एनर्जी में हैं, जो आपको सफल होता हुआ देख करके उनको परेशानी हो रही है। ये जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, आपके जीवन में मुझे रिवर्स की एनर्जी नजर आ रही है। और ये एनर्जी कल भी थी जब महादेव कह रहे थे तथास्तु इस बात को लेकर के, जो मुझे थीम चैनलाइज हुआ था। उस वक्त भी ये डेथ की कार्ड जरूर आई थी, वहां पर भी आई थिंक, हाँ बिल्कुल आई थी। और वहां भी महादेव की एनर्जी में था कि तथास्तु आपका रिबर्थ हो रहा है। और रिबर्थ कब होता है, इस कार्ड का मतलब यही है कि बहुत पेन, बहुत दुख दर्द सहने के बाद जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है ना और अपने आप को बिल्डअप करते हो, तब वो रिबर्थ आता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स, ओ 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पाला ऐसे लोगों से है जो लोग सोचते हैं कि उनसे बढ़िया कोई नहीं है। सारी चीजों पर उन्हीं का अधिकार है, चाहे वो नेम हो, चाहे फेम हो, चाहे वो हर एक चीज को ये कंट्रोल करना चाहते थे। हर एक चीज को ये चाहते थे कि इनके ही कंट्रोल में रहे, लोगों को दिखाने के परसेप्शन से हो या जैसे भी हो, पर ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा यही रही है कि हर एक चीज इनकी लाइफ में जो है कंट्रोल में रहे। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
चलिए, तो सबसे पहले जो यहाँ पर मुझे इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए देखने को मिल रहा है वो 8 है, 10 है, आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, आपके लिए 13 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट ऑफ बर्थ आपका हो सकता है, या फिर कोई खास तारीख आपके जीवन में। सो यहाँ पर जो मुझे अभी की एनर्जी नज़र आ रही है, सबसे पहले कि आपकी तरक्की को, आपकी सफलता को देख कर के कई लोगों के चेहरे के रंग उड़ चुके हैं। कई लोग बिल्कुल परेशान हैं, तंग हो गए हैं। ये क्यों है? क्योंकि मुझे अभी इनकी लाइफ में जो करंट सिनेरियो दिख रहा है कि अभी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी मची हुई है। चारों तरफ से ये परेशानी से घिरे हुए हैं। हुँ। देखो, इन लोगों को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। बिल्कुल नहीं। सोच से परे ये चीज़ हो गई है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे ये चीज़ हो गया। मतलब आपको कभी लिटरली इन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप कभी इनके चंगुल से बाहर निकलोगे, या फिर आप इनको, अगर कोई प्रतिस्पर्धा आप दोनों के बीच में चलती थी, चाहे वो साइलेंट वे में हो या दिखा करके हो। मतलब कई लोग होते हैं ना जिनका जलन मन के अंदर ही रहता है और वो आपसे जीतने की होड़ में लगे होते हैं, और कई लोग होते हैं जो इस बात को दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, पर कहीं ना कहीं दिल में यही चीज होती है कि जो भी चीजें हो वो सब में इन्हीं का नाम हो। जैसे कोई स्कूल में कोई बच्चा नहीं होता था जिसको लगता था कि फुल अटेंडेंस है तो उसी के नाम से हो, टीचर के जो फेवरेट है तो वही हो, मॉनिटर जो हो तो वही हो, पूरे स्कूल में अगर कोई चीज हो रही है तो हर चीज का सर्टिफिकेट उसी को मिले, और वो बच्चा बिल्कुल होड़ में लगा रहता था कि हर एक चीज जो है ना उसी की है। और अगर कई मर्तबा या किसी बार कोई और अगर जीत जाए, कोई और प्लेयर आ जाए ग्राउंड में और वो अगर जीत जाता था तो उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था, बहुत डिसअपॉइंट हो जाता था वो इंसान, वो बच्चा, और बहुत ज़्यादा दुखी होने के कारण जो है ना उसका दिमाग काम करना बंद कर देता था। तो यही चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि इन लोगों के साथ भी आपने शायद इनका हश्र भी वैसा ही कर दिया है आपने। इनकी अकल बुद्धि अभी काम ही नहीं कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देख रहे हो, एक पर एक बहुत सारी सिचुएशन इनकी लाइफ में मुझे अभी खराब होती हुई दिख रही है। आप अपनी लाइफ में ना तो कुछ अच्छा करें और ना आगे बढ़ें। ये चीज़ इनको थी कि आप ऐसे ही रहो, आप बिल्कुल बंधे हुए से रहो, आप बिल्कुल परेशान रहो, आपको आगे कुछ ना समझ में आए कि अपने जीवन में आपको क्या करना है, आपको ऐसी पट्टी पढ़ा करके अपने आगे पीछे घुमा करके रखने वाले ये पर्सन। और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने का मतलब उनकी ज़िंदगी में परेशानी। अब क्या है कि आपकी ज़िंदगी में जब वो देख रहे हैं कि आपकी जो खुशी को देख रहे हैं, तो उन अगर आपके जीवन में कोई खुशी है, तो ये उनके जीवन का दुःख है। ऐसा समझ लो आप, कि ये लोग ऐसे हैं। हुँ। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इनके अरमानों की जो नाव थी ना, जो ये अपने अरमान लेकर के चल रहे थे कि हाँ, मेरी ये डिज़ायर है, जो भी चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं ये अपनी अरमानों की जो नाव है ना, वो आपकी आँसुओं पर ये चलाना चाह रहे थे कि आप रोते रहो, आप दुखी रहो, आप परेशान रहो, ठीक है? सफल ना हो, दिन भर रोते रहो, और उन्हीं आँसुओं पर ये अपने अरमानों की नाव जो है ना, वो ये दौड़ाएँगे। ओके। पर अब जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को जब ये देख रहे हैं, जब ये रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, रीबर्थ का एनर्जी आपके जीवन में मुझे यहाँ दिख रही है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में ये देख रहे हैं ना, उन्हें अब वो नाव डूबती हुई नजर आ रही है। अब वो नाव जो इनकी थी ना, वो अब डूबती हुई नजर आ रही है। अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा, अब इनके खुद की आंखों पर, अकल पर पत्थर पड़ रहे हैं कि क्या कर दिया हमने, कैसे हो रहा है ऐसा। आई फील कि इन लोगों कि हमेशा से ऐसी प्लानिंग चलती रही थी कि कैसे आपको आगे बढ़ने से रोकें, कैसे आपको जो है पीछे खींचे, कैसे आपकी जो चमक है उसको अंधेरे में बदलें। आपकी जो चमक है उस चीज़ को ये अंधेरे में बदलना चाहते थे। हमेशा इनकी चाहत कुछ न कुछ ऐसी ही रही। पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी वजह से जो है ना अभी वो बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है। आपकी वजह से अभी वो मायूस बन करके बैठे हैं, मायूसी वाली एनर्जी है उन्हें, ठीक है? और वो बस खड़े-खड़े देख रहे हैं, अंदर से तड़प रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हार मान करके बैठ गए थे, कि आपने मतलब 1-2 बार इनके प्लान को फ़ेल कर दिया तो ये हार मान करके बैठ गए। नहीं, लगातार इन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगाया कि हाँ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, किसी न किसी तरीके से तो आपको इस एनर्जी में नहीं लाना है। आप इस एनर्जी में नहीं आ सको, ऐसा इनका पूरा का पूरा मतलब था कि आपको जो है ना ये भीगी बिल्ली बना करके रखना चाह रहे थे। इसी भीगी बिल्ली की एनर्जी में ये आपको देखना चाह रहे थे कि आप इसी तरह भीगी बिल्ली की तरह इनसे डरे रहो, इनसे सहमे रहो, आप कभी भी इस एनर्जी में नहीं आओ, कभी भी आप अपनी पोजीशन ना लो, ठीक है?
बहुत सारी प्लानिंग की है, बहुत सारी प्लॉटिंग की है इन्होंने आपको गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। पर उनकी सारी प्लानिंग जो है ना, उस पर आपने क्या किया, पानी फेर दिया। ओके, सो आई फील कि इनके अंदर इतनी जलन है, इतनी ईर्ष्या है कि जो आप आसानी से इनके चेहरे पर भी देख लोगे, इनके फेस पर वो चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह की चीजें हैं, आपको आगे बढ़ता देख, आपको खुश होता देख, इनके ऊपर जो इनके चेहरे पर जो गुस्से का भाव आता होगा ना, आपने उसको नोटिस किया होगा। और ना चाहते हुए भी इनके मन की जो जलन है ना, उसकी छटक इनके चेहरे पर नजर आती होगी। आपने देखा होगा, मायूस हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, चेहरे पर एकदम तनाव आ जाता होगा। आपके चेहरे पर अगर हंसी आ गई तो इनका मुंह बिल्कुल ऐसे इसी इंसान की तरह लटका हुआ। अब इनको किसी चीज में मन नहीं लगता होगा, इनको समझ नहीं आता होगा कि जीवन में कुछ बचा है, क्योंकि आप तो खुश हो गए हो। अब इनके जीवन की जो भी चीजें हैं सब इनको परेशान लग रही है, इनको खराब लग रही है वो सारी चीजें, क्योंकि आपके चेहरे पर हंसी है। इनके चेहरे से चमक जो है वो खींच लेती है जब आपके चेहरे पर हंसी देख लेते हैं ये तो। सो डियर, देखो, उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि आप जो आगे बढ़ रहे हैं, आपको जो ठोकरें मिले, ठीक है, जैसे भी आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठोकर खा लो, गिर जाओ, ठीक है। और जब आप गिरोगे और ऐसा गिरो कि आपको उठने की हिम्मत ही ना रहे, ऐसा गिरो आप कि आपको उठने की हिम्मत ही ना रहे, और तब ये दुनिया के पास आपका मजाक बनाएंगे, दुनिया से आपके बारे में आपकी बातें शेयर करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। ये इनकी दिली इच्छा थी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इनको आपसे बहुत ही प्रतिस्पर्धा रही है, बहुत होड़ रहती थी। इच्छा तो यही थी कि आप गिर जाओ, और दुनिया भर के लोग जो है वो आपका मजाक बनाते चले। इनके लिए इन्होंने अपनी तरफ से भी आपकी, जैसे कहते हैं ना कि हार में एक ईंट और जोड़ने का काम किया, गड्ढा खोदने का काम किया, आपकी हार में एक ईंट खुद से जोड़ने का काम भी कर लेते थे कि अगर कहीं फंस नहीं रहे हो तो साथ में आकर के कुछ ना कुछ उनके साथ मिलकर के, बाहरी लोगों के साथ मिलकर के आपको फंसाने का काम भी कर देते थे कि चलो किसी तरीके से तो इसके चेहरे की हंसी गायब होगी, किसी तरीके से तो आपकी सफलता को ये छीन लेंगे, रोक लेंगे। ये चीज तो इनके दिल दिमाग में थी। इनका अल्टीमेट गोल जो था कि वो आपको सफल नहीं होने देना है। इनका अल्टीमेट गोल यही था, और इसके लिए इनसे जो बन पड़ता था वो ये करने के लिए तैयार थे। पर यहाँ पर देखो किस्मत का खेल, जो आप देखो कि यहाँ पे किस्मत का जो खेल हुआ है कि आपकी लाइफ में यहाँ पर जो है ना रीबर्थ की एनर्जी है, जो गड्ढा ये आपके लिए खोद करके बैठे थे ना, खुद ही आज उसमें गिर चुके हैं। आज ये खुद उस गड्ढे में गिर चुके हैं, क्योंकि आप गिरे ही नहीं। और आपको देखने के चक्कर में, जैसे कोई इंसान होता है ना जिसकी निगाहें आसमान पर होती है, वो नीचे जमीन पर देखता ही नहीं है कि क्या चल रहे हैं, रोड़े पत्थर आ रहे हैं, गड्ढे आ रहे हैं, वो गिर जाता है। तो कुछ इसी तरीके से हुआ कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो शाइन है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो सफलता है, उसको ये देख करके दिले दिल में इतने परेशान थे कि इनकी निगाह जो है अपनी कमियों पर गई ही नहीं, अपनी खामियों पर गई ही नहीं, अपने प्रॉब्लम्स पर ये देख नहीं पाए कि आपको फंसाने के चक्कर में ये खुद वहां पे फंस रहे हैं, खुद वहां पर जो है पंगे ले रहे हैं, खुद यहाँ अपने परेशानी को न्योता दे रहे हैं। ये चीज इन्होंने नोटिस ही नहीं की, और यही कहते हैं, इसको कर्मा कहते हैं। जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी तो उसमें गिरोगे ही। तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि जो इन लोगों के साथ हुआ है। और अब क्या हो रहा है कि जब आपको एक टाइम पर लोगों के सामने आपका मजाक उड़ाना चाहते थे, लोग चाहते थे कि दुनिया आप पर हंसे, आपको जिस भी तरीके से आपके बारे में फॉल्ट निकाल करके, वो आप बेहतर तरीके से जानते हो कि आपको किस वजह से फॉल्ट निकाल रहे थे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप आप अच्छे से नहीं चला रहे हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, या फिर आपको बेकार इंसान बता करके, निकम्मा इंसान बता करके, या फिर आपकी स्ट्रेंथ को ना समझ करके, मतलब कहते हैं ना कि बस इसी तरह की, कहाँ गया वो कार्ड मेरा, बिगी बिल्ली बना करके, ठीक है, आपको सबसे बेकार समझ करके, छोटा समझ करके, हीन समझ करके, जो ये आपका मजाक बनाना चाह रहे थे, आप पर हंस रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जब लोग आपको देख रहे हैं कि आप तो इस एनर्जी में हो, अब आप दुनिया को इस एनर्जी में दिख रहे हो, तो यहाँ पर अब क्या है कि अब लोग इनका मजाक बना रहे हैं, और अब ये मजाक इस तरीके से बन रहा है कि ये कहीं जो है अपना चेहरा भी अब नहीं दिखा पा रहे। कई लोग नहीं होते, देखो प्रैक्टिकल बिल्कुल बात है कि कई लोग, अगर हमारे रिलेशन में कई लोग होते हैं, आसपास के कुछ लोग होते हैं, और वो लोग कई मर्तबा क्या करते हैं कि अपने मन से जो है ना भविष्यवक्ता बन जाते हैं, और बिल्कुल अरे इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, अरे ये तो बिल्कुल बेकार इंसान है, अरे ये तो ऐसा है, जिसके बारे में वैसी र्यूमर्स उड़ाते हैं, और कल दिन वो कुछ अच्छा कर लेता है। तो फिर क्या होता है कि उनको अब सामने वाले को बोलने के लिए मुंह ही नहीं बचता। सामने वाला इंसान भी अब इनको चिढ़ाता है कि अच्छा तुम तो ऐसा बोल रहे थे, वो तो कुछ ऐसा ही निकला।
तो शर्म जो होती है, जो शर्मिंदगी होती है, उस शर्मिंदगी को आप इस कार्ड में बहुत अच्छे से देख सकते हो। चेहरा नहीं दिखा पा रहे, जो दुख तकलीफ है, जो परेशानी, जो टेंशन, जो टॉर्चर है, वो आप देख रहे हो। देख लो इस कार्ड में कि वो टॉर्चर अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अंदर से कितने परेशान है, अंदर से कितने घायल है, कितने परेशान है, ये आप देखो यहाँ पर इस एनर्जी में। जो मिट्टी पलीत ये आपकी करना चाह रहे थे, आपका नाम खराब करके, अब वही मिट्टी जो है इनके मुंह पर खुद लग गई है। और खुद जो है ये उस मिट्टी में औंधे मुंह गिर पड़े। देख रहे हो इस कार्ड में, खुद उस मिट्टी में औंधे मुंह गिरे हुए। और मैं यहाँ पर देखो आपको, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, बहुत ही आपको शाबाशी देने की जरूरत है। कमाल की एनर्जी है आपकी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने डिफिकल्ट फेज नहीं देखा। रिबर्थ की एनर्जी, डेथ का कार्ड, ये एक नया सवेरा तो दिखाता है, ठीक है, पर ये उससे पहले जो रात थी ना, वो बहुत भयानक होती है। बहुत कुछ यहाँ पर देख रहे हो, कई लोग गिरे हुए हैं, लाचार हैं, बेचारे हैं, परेशान हैं, घायल हैं। बहुत तरीके की एनर्जी, बहुत तरीके का ट्रॉमा, बहुत तरह का स्ट्रेस, बहुत तरीके की टेंशन, बहुत तरीके का स्ट्रगल, ये सब कुछ आपने फेस किया है, तब जाकर के आपके जीवन में ये डेथ का कार्ड आया है, तब आपके जीवन में ये रीबर्थ की एनर्जी आई है। देखो हो सकता है मे बी अभी आप में से जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग अभी इस एनर्जी में नहीं हो, या फिर बहुत सारे लोग इस एनर्जी में 10% 20% पर भी हो। तो इस एनर्जी को क्लेम करो, मैनिफेस्ट करो इस एनर्जी को 555 लिख करके कमेंट में, ओके। तो यहाँ पर जो है मुझे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही लग रही है, ओके। आपने जिस तरीके से खुद के विचारों पर संयम रखा, वो तारीफ के लायक है। आपने सभी की बातों का, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना भटकाना था, पर बिल्कुल आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आप जो है ना अपने ऊपर, अपने काम में लगे रहे, और जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करे, आप सिर्फ और सिर्फ उस काम में लगे रहे हो। एक्शन का कार्ड है, वंड्स की एनर्जी है, एक्शन का कार्ड है, आपने एक्शन लिया है। डेथ का कार्ड एंड यहाँ पर सनफ्लावर, जो ये बता रहा है कि सूर्योदय हुआ है आपके जीवन में। आपने खुद से वो चीज स्टैंड ली है, अपने साहस के दम पर आपने, आज आप जिस मुकाम पर हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साहस, आपकी हिम्मत और आपके टैलेंट की बदौलत पर आप आज वहां पर पहुंचे हो। ये चीज एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो ऑरा है वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है। डेफिनेटली कहाँ ये और कहाँ ये एनर्जी अभी आपके बारे में मुझे यहाँ समझ में आ रही है। आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्थिरता लाना स्टार्ट किया है, बैलेंस आ रहा है धीरे धीरे। आप अपने जीवन में सभी चीजों को बैलेंस कर रहे हो, चाहे वो आपके रिश्ते को लेकर के हो। सबसे ज्यादा जो यहाँ दो एनर्जी निकल करके आ रही है कि आपने अपने रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा वर्क किया है, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फिर वो आपके बाकी रिश्ते हो, बच्चों के साथ रिश्ते हो, उस रिलेशनशिप पर आपने बहुत ज्यादा वर्क किया है। और साथ ही साथ अपने लिए कुछ ना कुछ फाइनेंसेस, अपने करियर में भी आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। उसके लिए लगातार आप मेहनत कर रहे हो, लगातार नए अवसरों को भी तलाशते हुए नजर आ रहे हो। और ये चीजें तब मैनिफेस्ट हुई है जब आपने हिम्मत दिखाई है, जब आप आए हो इस एनर्जी में। और आपसे जो ये जलन खाने वाले लोग हैं ना, आपकी बढ़ती ऑरा का जो तेज है ना, वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हो रहा आप इनसे। देख रहे हो आंखों पर पट्टी बांध करके, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा इनको। जितना नाम खराब करना वो आपका चाहते थे ना, अब उतना ही नाम जो है इनका खराब हो रहा है आपके जीवन में। मुझे यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से बैलेंस, क्योंकि इनकी एनर्जी अब बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड है, और ये देख रहे हैं कि अब आपके जीवन में बैलेंस है। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे आपका खुद का अपना जीवन हो, ठीक है। कई बार हम रिलेशनशिप में, हमारे जो रिश्ते होते हैं, उन रिलेशनशिप में हम इतना ज्यादा जो है अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें खुद अपने लिए कुछ सोचने समझने का कुछ मतलब रहता नहीं है कि हम क्या अपने लिए करें। खुद अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाते, बाकी ऐसे लोगों के कारण जो खुद अपनी लाइफ को अच्छा रखते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों की लाइफ को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे जैसे भी हो, दबाव बना करके हो, ठीक है, दादागिरी से हो। बहुत तरह की ऐसी बातें होती है रिलेशनशिप में, जहाँ पर लोग जो है कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से अपनी लाइफ तो खुद जिएंगे पर दूसरों की लाइफ को भी बिल्कुल कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीजें आपने फेस की है, और अब इन चीजों से आप यहाँ पर बाहर निकले हुए नजर आ रहे हो। इस एनर्जी में मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है आपके लिए। आपकी फैमिली लाइफ हो या फिर आपकी खुद की लाइफ हो, आपकी लाइफ में जो है यहाँ पर बैलेंस
जो है वो आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस्ड एनर्जी में आप हो। धीरे-धीरे जो है सारी चीज़ें अपनी जगह पर सेट हो रही है। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये इसी बात को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि सारी चीज़ें जो है, सारे कप्स धीरे-धीरे सेट होना स्टार्ट हो गए। जब एक चीज़ स्टार्ट हो जाती है ना सुधरनी, और आप अगर लगातार उसी तरह से मेहनत करते चले जाते हो, तो भले ही टाइम लगे पर धीरे-धीरे सारी चीज़ें अपनी जगह पर फिक्स्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से। जब आप अपने आप में, अपने आप पर आपने ध्यान दिया है, अपनी खुशी पर आपने ध्यान दिया है, सेल्फ लव किया है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का काम किया है, तभी जाकर के ये सारी चीज़ें जो, ये सारे कप्स जो हैं, ये सारे के सारे अपनी जगह पर सेट होना स्टार्ट हो गए। आप ना सिर्फ अपनी लाइफ को अब ठीक कर रहे हो, बल्कि अब कहीं न कहीं दूसरों की लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अब कहीं न कहीं आप दूसरों की लाइफ को भी बदलने की इतना क्षमता अब आपके अंदर है कि आपने वो स्ट्रेंथ अपने अंदर हासिल कर ली है कि अब आप ना सिर्फ खुद की लाइफ आप बढ़िया कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, बल्कि दूसरों की लाइफ को भी बदलने की क्षमता अब आपके अंदर है। आपने उस एनर्जी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। येलो एनर्जी है, यहाँ पर देख रहे हो येलो कलर है, और जो ये हाईली एनर्जी को बताता है, हाई वाइब्रेशन को बताता है। और यहाँ पर इस क्वीन के कपड़े को भी देखो, ये भी येलो कलर में है, जो हाई एनर्जी को डिनोट करता है, एनर्जेटिक हो बहुत ज्यादा। इस वक्त जो आपकी एनर्जी है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है। आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की लाइफ को भी बदलने में मदद करने की ताकत रखते हो। आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल हो चुका है। पॉजिटिव वाइब्स जो है, ये मिलकर के कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी बस अपनी, जो कहते हैं ना, अपनी धुन में आगे बढ़ रहे हो कि आपको जो करना है, दूसरों पर या फिर आपसे जलने वाले लोगों पर या फिर और भी जो लोग हैं जो आपके बारे में निगेटिव कमेंट्स करते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, निगेटिव अफवाहें फैलाते हैं, आपका ध्यान अभी उन सारी चीजों पर नहीं है। आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो कि आपको और क्या हासिल करना है, आपको और क्या चीजें अपनी लाइफ में ठीक करनी है। चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे बच्चों का भविष्य हो, चाहे वो आपकी खुद की जिंदगी हो। आपका ध्यान, इस इंसान को देखो, इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस ग्लोब पर। ये एक्शन लेने के लिए तैयार है और ये आगे दुनिया को अब देख रहा है कि क्या करना है। इसके इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं है, इसने खुद को सबसे डिटैच किया है। और ये एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है। आई फील कि अब ये जो भी कामयाबी आपके दरवाजे पर आई है, वो हमेशा के लिए आपके दरवाजे पर आई है, हमेशा के लिए अब आपकी होकर के रहेगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्लेम करना इस एनर्जी को, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एनर्जी है ये, कि ये जो कामयाबी अब आप देख रहे हो ना, जो ये कामयाबी अब स्टार्ट हुई है आपकी लाइफ में, ये हमेशा आपकी ही अब होकर के रहने वाली है। क्योंकि आप अपने ऊपर जो है ना, आपने जो मेहनत की है, जो बदलाव लोगों को भी महसूस हो रहा है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपने मेहनत की है और आपको पता चल रहा नहीं, आपके आसपास के लोग भी अब इस बात को नोटिस कर रहे हैं, तभी तो इनको शर्मिंदगी हो रही है ना, तभी तो ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये लोग अंदाजा भी लगा चुके हैं कि आप जो है शायद अब इतने से रुकने वाले नहीं हो। ये कहीं ना कहीं अब आपकी शुरुआत हो चुकी है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, आपकी तरक्की की शुरुआत हो चुकी है, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। ये चीज कहीं ना कहीं अंदाजा लगा चुके हैं ये लोग, और यही चीज कहीं ना कहीं अब इन लोगों के बिल्कुल पेट में मरोड़े दे रही है। अब ये लोग उतने ही ज्यादा परेशान है, उतने ही ज्यादा दुखी हो चुके हैं, उतने ही ज्यादा जो है डिप्रेशन की एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में ये लोग अभी मुझे नजर आ रहे हैं। बाहरी दुनिया में जो ये इन्होंने जो एक छवि बना रखी थी ना सबके सामने, कि एक निडर वाली छवि या एक प्यारी सी इमेज की, ये तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, सबके लिए भला चाहते हैं, ठीक है, बट साथ साथ ये भी था कि एक कंट्रोलिंग एनर्जी, जो मैंने तभी भी कहा था कि चाहे वो पैसे पे कंट्रोल हो, चाहे ये लोगों पर कंट्रोल करने की, लोगों पर शासन चलाने की इनकी आदत, ठीक है, जिसका इतना डर कि इनसे बिना पूछे कुछ लोग तो इधर से उधर कुछ एक सामान भी ना करें, ऐसा डर ये लोगों के बीच में रखते थे। सभी लोग इनसे डरते हैं। आज भी वो जो लोग हैं ना, लोगों को यही जताना चाहते हैं कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, ये जताना यही चाह रहे हैं कि हर चीज ये कंट्रोल करके इन्होंने रखा है। आज भी सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है, और ये लोग जो है ना, अपनी सच्चाई दूसरों से छिपा करके चल रहे हैं, अपना चेहरा छिपा करके चल रहे हैं, दूसरों से अपनी सच्चाई को चाहते कि नहीं जाने। पर पता है, ये इतना डरे हुए हैं कि इन्हें डर है कि अगर दुनिया जो है ना, अगर इनका जो असली चेहरा इनका देख ले, देखो अपने फेस को इस तरफ करके छिपा करके रखे हुए, और अगर इन्होंने अपना असली चेहरा लोगों को दिखा दिया ना, तो लोग जो है इनका मजाक ही बनाएंगे या इनकी इज्जत कम हो जाएगी।
और इसीलिए अब ये जो है ना अपनी परेशानियों को दबा करके रखते हैं, अंदर ही अंदर जो है घुटे हुए रहते हैं, अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, डिप्रेशन की एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, घुटते रहते हैं और आपकी तरक्की देख कर के भी। इसलिए इनको बहुत ज्यादा जलन है, बहुत ज्यादा आपकी जो तरक्की ये देख रहे हैं ना धीरे धीरे, उसको देख करके इनके अंदर बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अब ना तो ये अपना काम ठीक से कर पाते हैं और ना तो ये अपने काम जो इनके हैं वो बन रहे हैं, ना ही इनका मन जो है शांत है। बाहर से जो है ये भले ही दिखा देते हैं कि हंसी खुशी है इनकी लाइफ में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कहीं तरक्की करे, पर इनकी लाइफ में तो प्रतिस्पर्धा थी, इनकी लाइफ में तो कंपटीशन था आपसे। और अब जो है जो इनका वो जो कंपटीशन था वो अब इनके दिमागी स्थिति को खराब कर रहा है। क्योंकि एक मैं फिर से वही बात पुराना एग्जांपल ही लूंगी कि जो वो जो बच्चा था जो स्कूल में था, वो हमेशा हमेशा फर्स्ट आते आते क्या हुआ था कि उसको आदत हो गई थी कि अगली बार भी जब वो होगा तो वही फर्स्ट आएगा, हर चीज उसी को मिलेगी। पर कोई नया स्टूडेंट आ गया और उसमें भी उतनी ही क्षमता थी। हाँ ठीक है, आपने पूरे सेशन में उसको डरा करके रखा, एक ऑरा बनाया आपने कि नहीं आप जीतते हो, वो ट्रॉफी तो उसी की होगी। पर यहाँ पर क्या हुआ कि उस नए बच्चे ने भी उतनी ही मेहनत की और उतनी मेहनत के बाद क्या हुआ कि अब वो चीज उसको मिल गई, वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। अब जब वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गया तो जो पहले से आता था उसको अब इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई कि उसके आगे के एकेडमिक्स खराब हो गए। अब वो लगातार इस डिप्रेशन में, उसको तो क्योंकि उसको एक होड़ लग गई। उससे पहले उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसको कंपटीशन दे सके, पर अब क्या हुआ कि उसको यहाँ पर समझ में आने लगा कि लोग जो है अब उसको कंपटीशन दे रहे हैं और उस कंपटीशन में उसने अपनी क्वालिटी को निखारने के बदले बस उस रेस में दौड़ पड़ा कि वहां उसको बस जीतना है। अपनी क्वालिटी, अपनी मेहनत पर उसने ध्यान नहीं दिया कि उसको और मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को और बनाना चाहिए, अपने आप को और निखारना चाहिए। इस बात पर उसका ध्यान नहीं था, उसका ध्यान सिर्फ दूसरों को पीछे करने में था। और यही एनर्जी यहाँ पर इस इंसान के साथ हुई कि इनको अपनी चीजें जो है उसको ठीक करने के बजाय, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के बजाय, अपनी जीवन में जो कमियां हैं उसको ठीक करने के बजाय, अपने परिवार में जो गृह कलेश चल रहा है उसको ठीक करने के बजाय, अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देने के बजाय, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी ताका झाकी आपकी जिंदगी में थी कि आपकी जिंदगी को कैसे खराब कर दिया जाए। वहीं से जो है इनके जीवन में सुकून रहेगा। और जब ये आपको देख रहे हैं यहाँ बैलेंस्ड एनर्जी में, तो इनको अब इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, अब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। क्योंकि इन्होंने देखो दोनों तरह से लॉस कर लिया ना, इनकी खुद की भी जिंदगी झंड हो गई और सामने वाले को देख करके इनकी मेंटल स्थिति भी खराब हो रही है। तो ये चीज यहाँ पर हो गई, लोगों से अलग यहाँ पर रुसवाई हो रही है कि लोगों के सामने अलग मजाक बन रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें अभी इनके साथ यहाँ पर घटित हो रही है जो मुझे प्रेजेंट एनर्जी में इनके लिए रिसीव हो रही है। वही आपकी अगर एनर्जी की बात की जाए तो आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो, लक भी इस वक्त आपके फेवर में रिजल्ट दे रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सारे कप्स फुलफिल है, लक भी इस वक्त आपके फेवर में, आपकी लगन, आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। और जो कि इन्हें भी महसूस हो रही है कि आपके सितारे अभी बुलंदी पर हैं। ये बोलते भी हैं कि अरे भाई अभी तो उसके सितारे बहुत बुलंदी पर हैं, अभी तो उसका लक काम कर रहा है इसीलिए वो इतनी तरक्की कर रहा है। ये नहीं देख रहे कि आप मेहनत भी उतनी शिद्दत से कर रहे हो, आपने क्या संघर्ष देखा है, आपने इस रिबर्थ को जीवन में लाने से पहले आपने क्या कुछ सहा है। ये बात इनको दिमाग में नहीं आ रही। इनको ये आ रहा है कि आपकी किस्मत जाग गई है इस वक्त, तभी आप इतना आगे बढ़ रहे हो। और ये लोग बस दिन रात यही मांग रहे हैं कि कब आपके चेहरे का सुकून जो है ना वो गायब हो जाए। ये जो हंसी है, ये जो हंसी इस चेहरे पर दिख रही है ना, बस इसको खराब करना है इनको। ये जो मेंटल पीस है ना आपके पास, ये जो दिल में सुकून है आपके, बस यही चीज इनको खराब करनी है। दिन रात इसी बात में लगे हुए हैं। आपकी बुराई करने के फल में अब ये लोग जो है ना अपनी खुद की बुराई देख रहे हैं। इनको आपने गौर किया होगा, साथ ही लोग भी अब जो है, लोगों से भी इन्हें सुनने को मिल रहा है कि आप तो हमेशा शिकायतों की लड़ी लगाते थे। जब इतना ज्यादा किसी के बारे में बोलेंगे और वो चीज लोग नहीं देखेंगे तो लोग भी तो उनको ही कुछ ना कुछ कहेंगे ना। तो लोगों से भी अब इनको सुनने के लिए मिल रहा है कि आप तो बस भाई हमेशा शिकायत ही करते रहते थे, आप तो हमेशा भाई उसकी हमेशा शिकायत करना, हमेशा नकारात्मक चीजें बोलना, बदुआ देना, हमेशा कुछ ना कुछ खराब ही बोलते रहना, कमियां ही निकालना, आप तो हमेशा ऐसे ही करते रहते थे। आपका चेहरा हमेशा चढ़ा ही रहता था। और लोग आपके बारे में अब उनको उल्टा ये बता रहे हैं कि आपकी फितरत जो है ना, आपको देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी जो है, आप उल्टा हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। तो अब आपका नहीं कहते कि आपकी गवाही खुद ये लोग, दूसरे लोग ही अब इन लोगों को बता रहे हैं। अब आपको इनको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
आपने अपनी एनर्जी को जो बैलेंस किया, अपने जीवन पर काम किया, हाँ, इसमें समय ज़रूर लगा होगा, पर इस समय को लाने पर आपने जब उस पर ध्यान दिया ना, तो जो लोग कल को आपको उन लोगों के साथ मिल कर के जो लोग आपको उस समय खराब कर रहे थे, आपका नाम खराब कर रहे थे, आपके बारे में खराब बातें बोल रहे थे, आज वही लोग आपके फ़ेवर में आकर के उल्टा उनको ये बात बता रहे हैं कि आपने तो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। आपने तो उनको बिल्कुल कहते हैं ना कि उनके अच्छे-बुरे बिल्कुल आपने उस पर ध्यान ही देना बंद कर दिया। हुँ। और कहीं न कहीं आप इस उनकी फ़ितरत को जानते थे। इस वजह से आप बस मुस्कुराते रहे। इन पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया आपने। आपने तो इनकी बात से भी पल्ला झाड़ लिया कि आपको इनकी बात भी नहीं करनी है। अगर कोई इंसान आता भी होगा कि अरे देखो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें हो रही है, आप कहते होगे रहने दो, जाने दो, बोलने दो। आपकी यही बात जो है ना आज आपको इनसे कहीं ऊपर बना रही है। आज जो है ना आज ये खुद भीगी बिल्ली बन चुके हैं। जो एक वक़्त आपको बनाना चाहते थे, आपको बना कर के रखना चाहते थे। आज इनकी इमेज ये हो गई है और आज आप बन गए हो ये। आज आप क्वीन की एनर्जी में आ चुके हो और आज वही लोग जो हैं, जो आपसे होड़ लगाते थे, जो आपसे प्रतिस्पर्धा करते थे, आज वो खुद दुबके हुए हैं, भीगी बिल्ली बने हुए हैं। हाँ, बाहरी लोगों को दिखा रहे हैं कि अभी भी उनकी इमेज ऐसी ही है, अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, पर है नहीं। एक्चुअल में अब यही वो रह गए हैं। ये बात अब लोगों को भी समझ में आ रही है। और डियर आपने भी ये बात जो है ना कहीं न कहीं आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ से जब ये जो बेवजह के लोग हैं ना, ये जो सारे टेंशन वाले लोग हैं, ये जो टेंशन क्रिएट करते हैं, इन लोगों का जो जो है ना बेवजह इन लोगों की वजह से आपकी लाइफ का जो है ना ड्रामा जो चलता रहता था, वो कहीं न कहीं खत्म हो गया है, जब से आपने इनसे दूरी बनाई है। और जो टेंशन एक क्रिएट करते थे, बेमतलब का टेंशन करना, छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बना देना, हमेशा आपको उलझाए रखना, परेशान रखना, ये चीज़। लोग आपको अब देख रहे हैं कि आप अपनी मेहनत, अपनी टैलेंट के दम पर आगे बढ़ रहे हो। आपने कभी किसी की खुशामद करके शॉर्टकट अपनाने की कोशिश तक नहीं की है। ये बात भी अब लोगों को दिख रहा है आपके अंदर और ये बात लोगों की ज़ुबान पर खुद ही आ रही है आपकी वजह से। अब आपको किसी को अपने बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप किसी को जाकर के अपने बारे में बता नहीं रहे हो। अब जो आपकी चमक है, आपकी जो ऑरा है, वो अब लोगों को खुद नज़र आ रही है। आप जो शाइन कर रहे हो, ये चीज़ अब लोगों को खुद नज़र आ रही है। आज आपका जो भी नाम है ना, वो लोग भी अब इस बात को मानते हैं कि आपने वो नाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मेहनत के दम पर आपने खुद बनाया है और जो कोई भी इंसान जो है इसको छीन नहीं सकता। जो आपके स्किल्स हैं वो आपने अपने दम पर क्रिएट किए हैं। किसी कोई भी इंसान उस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, आपकी गवाही तो अब ये लोग खुद दे रहे हैं कि आपने इन लोगों से साइड ऐसे नहीं किया। ये जो डेथ का कार्ड आया है, ये लोग खुद आपकी गवाही दे रहे हैं कि ये आपने इस तरीके से ऐसे ऐसे नहीं कि जानबूझ करके साइड कर दिया। आपने इनकी जलन का भाव देखा है, छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बना देना, बेवजह का ड्रामा क्रिएट करना, जहाँ लोग भी जो है इस बात को समझते थे और इनको कहीं न कहीं समझाते भी थे। इन लोगों को समझाने का भी काम किया था कई बार लोगों ने कि देखो ऐसा मत करो, किसी को इतना भी कंट्रोल मत करो, किसी को इतना भी परेशान मत करो, किसी की इतनी भी बुराई मत करो। पर इन लोगों ने एक बात भी नहीं मानी, किसी की बात नहीं सुनी, खुद की दादागिरी में चल रहे थे, खुद को ही बॉस समझ रहे थे, खुद को ही समझ रहे थे कि हमेशा जो है ना समय को ये कंट्रोल करके रखेंगे, लोगों को कंट्रोल करके रखेंगे, पैसों पर इन्हीं का कंट्रोल रहेगा और ये कहीं दूर के लोग नहीं है, आपके नाते रिश्तेदार ही हैं, आपके पास के ही लोग हैं। ओके, तो अब जो है ना आपने हार मान करके इन लोगों से साइड लिया है और ऐसा नहीं है कि आपके साइड लेना इतना आसान था। आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ी है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ जुटाना पड़ा है, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाना पड़ा आपको इस बात को लेकर के। लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ी है, लोगों के ताने बर्दाश्त करने पड़े हैं। पर आई फ़ील कि इन लोगों से दूरी जो आपने बनाई है, इन रिश्तों को जो आपने पीछे छोड़ा है, आपकी ज़िंदगी में जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, बहार आ गई है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को रिसीव हो रही है और आपकी तरक्की जो है ना, तरक्की को देख करके दिल ही दिल में बड़े फूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सो यहाँ पर इन लोगों के जाने के बाद जो है आपकी लाइफ में कहीं न कहीं मुझे बैलेंस्ड एनर्जी नज़र आ रही है। इनके हटने पर आपके जीवन में जो कॉन्फिडेंस आया ना, वो बार-बार देख रहे हो शौरों की एनर्जी, परेशान है, दुखी। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस से, सब्र से काम लिया और जब ये पेशेंस की जो मून की एनर्जी देख रहे हो, घटते, 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 घटते तब जाकर के बढ़ा है ये।
तो ये एनर्जी आपने बहुत मेहनत से हासिल की, आपने जो सब्र आजमाया, आपने जो पेशेंस से काम लिया, आपने जो धैर्य के साथ आप धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते रहे। आपको आपका पाँव खींचने के लिए हर लोग लगे हुए थे, सारे लोग, कि किसी तरीके से ये आप उसके चंगुल से ना निकलो, उनकी बातों से बाहर ना निकलो, हमेशा डोमिनेटिंग एनर्जी में रखें। पर यहाँ पर आप बाहर निकले, आपके जीवन में ये चीज़ जो है आपने बहुत मेहनत से इकट्ठा की, आपने लेट गो भी किया। ओके, सो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी यही रिसीव हो रही है कि अब जो आपके पास आने वाला समय है, मैं एक कार्ड और देखती हूँ यहाँ पर। आसान नहीं था जाना, हर एक चीज को छोड़ करके किस तरीके से आप बाहर भागे हो, आपके जीवन पर ग्रहण लगा करके इन लोगों ने रखा, देख रहे हो कार्ड, आपके जीवन पर इन्होंने ग्रहण लगा करके रखा था, और लास्ट में फाइनली आप आए एम्परर की एनर्जी में। और मुझे ये लग रहा है कि ये एनर्जी जो है ये आपके जीवन में हमेशा के लिए आई है, और इन फ्यूचर भी अगर इस कार्ड का मतलब मैं देखूं तो अभी मुझे जो इस कार्ड से वाइब्रेशन मिल रही है कि इन फ्यूचर भी जो है ना आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, आपकी मेहनत का फल, आपके संघर्ष का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपकी वो सारी मेहनत, हिम्मत और आपका सही फैसला जो आपने सही टाइम पर लिया है, जो आपने बिना डरे लिया है ना, वो अब आपको रंग लाने वाली है। वो सारी मेहनत जो आपने अपने ऊपर ट्रस्ट बना करके चला था ना, आपकी समझदारी बढ़ी है, आपकी सोच बोझ बढ़ गई, आपने अपनी समझ से जो चीजें हासिल की है, अपने जीवन के संघर्षों से जो आपने सीखा है, वो सीख अब आपको रिजल्ट देगी। अब जो ये रिबर्थ आया है, ये रिबर्थ अब कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि अब आ चुके हो आप क्वीन ऑफ पैंट्स की एनर्जी से डायरेक्ट एम्परर की एनर्जी में, और ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी बातें इस रीडिंग की आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है 10% करे, 20% करे, 0% भी ना करे रेजोनेट, या फिर 100% भी रेजोनेट कर सकती है। सो ओपन माइंड होकर के सुनना है इस रीडिंग को। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जिन लोगों को अभी इस एनर्जी में वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनसे जरूर शेयर करें, हो सकता है कि उनकी बड़ी सी प्रॉब्लम में छोटी सी वीडियो जो है ये छोटी सी मदद उनको कर सके। सो जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ माइंडसेट बदले। कई बार क्या होता है कि इस तरह की रीडिंग्स जो है उनको मोटिवेट भी करती है कि उन्हें अपनी लाइफ में जो हार मान करके बैठे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन मिलती है। ओके, सो रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी एनर्जी से मुझे भी बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है, बहुत बहुत ही अच्छा हाई वाइब्रेशन में है। प्लीज इसी हाई वाइब्रेशन में रहिए जो इस रीडिंग में है। ओके, और जो लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है या आपने कदम ही रखा है, तो प्लीज आप साहस के साथ इस कदम को आगे बढ़ाते जाइए बिना रुके। आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें पीछे खींचेंगी अपनी तरफ, आपको बार बार आपका मन लुभाएंगी कि आ जाओ वापस, जो चीजें हैं वही सही है, जैसी सिचुएशन में आप रह रहे हो वही सही है, हिम्मत करके आगे मत बढ़ो। पर प्लीज इस एनर्जी से आप बाहर निकलो। आपके लिए यहाँ एम्परर का कार्ड है, आपके लिए यही एनर्जी है, आप यही हो, आप सम्राट हो, आप एम्परर हो। अल्टीमेट गोल आपका यही है, आप यही बनने वाले हो, और लोगों ने ही आपको जो है ना, लोगों ने ही इस चीज को डिसाइड किया है। आपने किसी को जा करके अपने बारे में गवाही देने के लिए नहीं रखा कि मेरे बारे में बातें करो। लोगों ने ही आपको ये तख्त प्रोवाइड किया, लोगों ने ही आपको ये इमेज दिया है कि आप एम्परर की एनर्जी में, आप अपने जीवन में इस रुतबे का, इस नाम का आप खुद हकदार हो। आपने किसी से वो चीज छीनी नहीं है, आपने इन लोगों की तरह उस चीज को छीन करके आप आगे नहीं बढ़े हो। ओके, सो पावरफुल रीडिंग थी, बहुत ही अच्छी थी। आई होप ये रीडिंग आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।